ओमान एक छोटा और खुशहाल मुल्क है और ओमान की आबादी सिर्फ 50 लाख है और तेल से मालामाल इस मुल्क में क्राइम रेट ना होने के बराबर है। और किसी जमाने में ओमान में काला जादू बेहद आम था और आज भी यहाँ की पुलिस लोगों को काला जादू करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। और इसी के साथ साथ इस मुल्क में जिन्नात के किस्से भी बेहद मशहूर हैं। दोस्तों, यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ के पहाड़ों पर और यहाँ के दरख्तों पर बेशुमार तादाद में जिन्नात का साया है। जैसा कि ओमान के ड्राइवर्स में ये मानना है कि ज्यादातर मुसाफिर रात के वक्त टैक्सी में बैठने के बाद अचानक गायब हो जाते हैं या फिर इनकी शक्ल ही तब्दील हो जाती है, जिनसे कई टैक्सी ड्राइवर्स घबरा कर अपने एक्सीडेंट करवा बैठते हैं। हकीकत है या कहानी, बहरहाल ओमान में ये बातें आम सी हैं। दोस्तों, ओमान के कैपिटल मस्कत से 200 किलोमीटर दूर एक छोटा सा टाउन मौजूद है और इस शहर का नाम बाला है। और पहाड़ों से घिरे हुए इस छोटे से शहर को जिन्नात का शहर भी कहा जाता है। और इसकी वजह यह है कि लोगों का मानना है कि इस शहर में बहुत बड़ी तादाद में जिन्नात मौजूद हैं जो कि हजारों सालों से यहाँ बसे हुए हैं। बाला शहर के दरमियान में एक किला भी मौजूद है जिसका नाम बाला फोर्ट है। दोस्तों, इस किले को तकरीबन 700 साल पहले तमीर किया गया था और ये किला कैसे तमीर हुआ ये बात भी दिलचस्प है। हिस्टोरियंस का मानना है कि इस किले को एक कबीले ने तमीर करवाया था जिसका नाम बानू निबहान था, क्योंकि ये कबीला इस शहर पर हुकूमत करता था। लेकिन बाला के मुकामी लोगों का कुछ और ही मानना है। ये लोग मानते हैं कि बाला फोर्ट को जिन्नात ने तमीर किया है और ये सिर्फ एक रात में तमीर हो गया था। यहाँ ये कहानी मशहूर है कि बाला पर एक फौज हमला करने वाली थी और बाला के हुक्मरान ने यहाँ पर बसने वाले जिन्नात से मदद के लिए कहा और फिर जिन्नात ने इस किले को एक रात में तमीर कर दिया और वो फौज रातों रात इस किले को यहाँ देखकर घबरा गई और वापिस चली गई। दोस्तों, बाला फोर्ट को लेकर ये कहानी ओमान में काफी मशहूर है और लोगों का मानना है कि इस किले में अब हजारों जिन्नात मौजूद हैं और इसीलिए इस किले को हॉन्टेड कहा जाता है। दोस्तों, बाला के बारे में ये बातें ना सिर्फ यहाँ के मुकामी लोगों में बल्कि पूरे ओमान में मशहूर हैं, तभी इसको जिन्नात का शहर कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पे एक अजीब सा दरख्त मौजूद है। कहानी ये है कि यहाँ पे 1000 साल पहले यहाँ पे काला जादू किया जाता था और उस वक्त एक आदमी को जादू करने के जुर्म में कत्ल कर दिया गया और उसी आदमी ने एक दरख्त पर काला जादू किया हुआ था। और लोग मानते हैं कि बाला में रहने वाला कोई भी शख्स इस दरख्त को छू भी ले तो उसके साथ कोई बहुत बुरा हो सकता है। और दोस्तों, बाला में रहने वाले लोग एक और भी दावा करते हैं और वो दावा ये है कि इस शहर में खुद ब खुद आग लग जाती है। बाला के लोग ये दावा करते हैं कि ना सिर्फ गर्मियों में बल्कि शदीद सर्दियों में भी लोगों के घरों में अचानक आग भड़क उठती है और फिर इस आग से किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। और यहाँ के लोग जब इस आग के बारे में बात करते हैं तो अपनी आवाज आहिस्ता कर लेते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि जिन्नात इनकी आवाज सुन रहे होते हैं। जिन्नात में भी बुरे और नेक जिन होते हैं और बाला के लोगों का मानना है कि जुम्मे के दिन सूरज गुरूब होने के बाद बुरे जिन्नात बाला में एक्टिव हो जाते हैं और इसीलिए यहाँ के लोग उस वक्त अपने घरों के अंदर ही रहते हैं। दोस्तों, बाला में रहने वाले हर शख्स के पास जिन्नात की ऐसी ही कहानियां मौजूद हैं और इन सब का यही मानना है कि बाला के कोने कोने में जिन्नात बसते हैं और ये इनके लिए एक आम सी बात है, क्योंकि लोग मानते हैं कि बाला के पहाड़ और यहाँ के दरख्त हर चीज पर जिन्नात मौजूद हैं और इस शहर के कई लोग जिन्नात को अपने इर्द गिर्द महसूस करते हैं और यहाँ पे हर इंसान के पास ऐसी सैकड़ों कहानियां मौजूद हैं। दोस्तों, बाला के एक हिस्से में बेहद पुरानी मार्केट मौजूद है और इसी मार्केट के एक हिस्से में दुकानें बनी हुई हैं और कई दुकानें ऐसी बताई जाती हैं कि जहाँ पे जिन्नात इंसानी शक्ल में दाखिल होते हैं। और पूरी इसरार बात के यहाँ पे मौजूद एक सुनसान गांव है जिसका नाम अलहमरा है और 400 साल पुराने इस गांव में आपको मिट्टी के सुनसान घर मिल जाएंगे और यहाँ आज कोई भी नहीं रहता। दोस्तों, बाला के मुताबिक ऐसी ही कई कहानियां आपको सुनने को मिल जाएंगी और इसीलिए बाला को जिन्नात का शहर कहा जाता है। दोस्तों, बेशक हकीकत अल्लाह ताला जानता है, लेकिन बाला हर लिहाज से एक पुरअसरार शहर है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव
वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अल्लाह निगहबान।